पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या तुझे ये आनी सब? चाहिए। अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय मैं का दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, फुकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे, कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? पड़ेगा। राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। लक्ष्मी, गायत्री, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। पर चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही हैं। रोक रोक, गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं क्या? माल फिर नहीं मिला? थाने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके आ। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना कीजिए। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से पी। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। बहुत हंसी आ रही है। पुलिस से मजाक करता है। अभी तेरी हंसी निकाल दो। तू मालिक है, हाँ? तो बता कहाँ है माल? बता। सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम
हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? किस खानदान का है? साइलेंस। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। इधर आ, अबे तेरा नाम क्या बे? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ? पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। अरे बाप रे, भाऊ भाऊ मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते देख के मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। वो जब जक्का रेडी हो, जल्दी रेडी आ रहे। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी भाई 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे दे। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में ही बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसा गया भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा रे? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देख, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है। भरोसे का आदमी लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा।
चल के दिखाता हूँ, आ जा। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोड को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली, ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर अरे बस 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 इधर। क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपा इधर? जा, वो जंगली दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है। जल्दी कर। भाऊ माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। ए, इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जा जाके अड्डे पे पौआ मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना, सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। ए, अंदर कहाँ बैठ रहा है? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? क्या आई क्रिकेट? तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी रही? बचपन से ही। जा एक खरीद के लेके। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाऊ तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में गई। अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ ये तू क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा। अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना। दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे मनहूस तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। अच्छा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन चल ना। इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस न गया। तो पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी मेरा नाम केशव है। तू यहाँ क्यों गाड़ी घुमा रहा है? माँ, ये किसकी कार है और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ो ना माँ को। चलते हैं यहाँ से, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे ये तो चाचू है। पापा, देखो ना चाचू ने कार खरीदी है। वो कार का मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। सुना नहीं? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली? खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी? मंगल सिन्हू का भाई होगा, चलिए उसे। हाँ भाई। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाऊ, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं।
ऐसा घूर के क्या देख रहा है बे? हमको जक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बैठो बाबू, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा। अब यो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काहे को देने का? कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। का माल पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आई क्या? ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी का कमाने में मेहनत लगती है साले। हम कहीं से भी जाते हैं वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और उसके रहते माल ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को काय को इतना भाव दे रहे हो? ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है। क्या रे, गाड़ी में आ तो तू 1.5 शाना बन रहा है? खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। यही है भैया जिसकी हमने बेल कराई थी। पुष्पा नाम है इसका, मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ ये बताने के 5 लाख नहीं थे। तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है? खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया अपुन के पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है? सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटूं? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना खाली। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जॉली। तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। सब लोग बाहर जाओ, निकलो।